नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, आइए बराह रास्त ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आज जम्मू के एक कॉलेज में जो MBBS स्टूडेंट्स थे कश्मीरी, उन पर हमले की बहुत ख़तरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा है कि द केरला स्टोरी देखने के बाद यहाँ नफ़रत का ज़ोर पकड़ गया है और मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जम्मू के लोकल स्टूडेंट्स ने कश्मीरी MBBS स्टूडेंट्स पर जो जम्मू के कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन पर हमला किया है। अब जो है लगातार एहतिजाजात बढ़ते जा रहे हैं तलबा पर हमले को लेकर के और सूरत हाल बहुत संगीन होती जा रही है, ये ख़बरें आ रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू में और कश्मीर में वहाँ के मकामी लोगों में जो है कभी झड़प देखने को नहीं मिली, लेकिन ये मौका है कि इस वक्त जो यहाँ के लोकल लोगों ने जो है कश्मीरी तलबा पर जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उन पर हमला किया है। GMC जम्मू में ये मामला पेश आया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज सुदर्शन न्यूज़ किस तरह से नफ़रत फैलाता है, झूठी खबरें देता है, इस बात को तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट से इसे एक धचका लगा है। अदालत ने जो मुसलमानों पर ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम लगा कर के फेक खबरें फैलाया है, अपने वेबसाइट के ज़रिए से या अपने चैनल्स के ज़रिए से या ट्विटर के ज़रिए से, उन तमाम खबरों को हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है आज दिल्ली हाई कोर्ट में। अब इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी खबरें, बल्कि इसकी रोजी रोटी तो मुसलमानों को बदनाम करने में है। इसका चैनल देखा इसलिए जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है, गालियां बकता है, फेक न्यूज़ देता है। अब इस तरह की खबरें हटा देगा तो इसके चैनल में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए कि ये जीता ही है अब्दुल के नाम लेने से। ये कहते हुए इस जो है खबर के आने के बाद तबसरे शुरू हो चुके हैं। बहरकैफ अब देखना यह है कि सुदर्शन न्यूज़ जो है वो खबरें, जो फेक खबरें चलाता था कि मुसलमान जबरन मुस्लिम नौजवान लड़कियों को या जैसे लव जिहाद के नाम पर अलग अलग बदनाम किया जाता है, उन तमाम खबरों को जो है हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है और हिदायत जारी कर दी गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं कि अभी तक जो है किस तरह से झूठी खबरें फैलाने की कोशिश हो रही है सोशल मीडिया में। सबसे पहले कनीज़ फातिमा गुलबर्गा में जीती थी, आप जानते हैं, गुलबर्गा नॉर्थ में, लेकिन शेयर किया जा रहा है हिमांशी मेहरा की जानिब से। और ये सब हिंदुत्व जहनीत के BJP के IT सेल हैं, उनको इस कदर इस वक्त जो है चुभन और इस कदर जो है नफरत हो चुकी है कांग्रेस के जीतने से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मुसलमानों की वोटिंग होने की वजह से कि किसी ना किसी सूरत जो है वो फेक खबरें फैला करके, झूठी बात और अफवाहें फैला करके, एडिटेड वीडियोस बना करके बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब देखिए कि कनीज़ फातिमा के जीत के लिए, जो जीती हुई है उनको बदनाम करने के लिए या अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करने के लिए किस तरह से सुर्खी दी गई है कि 6000 से ज़्यादा एक तनहा शख्स ने कांग्रेस पार्टी की कनीज़ फातिमा को जिताने के लिए बोगस वोट किया है। और बताया गया कि जिसने बोगस वोटिंग की है मुस्लिम बूथ में, उसको जो है चंदू पाटिल के कैप्चर में दिया गया है, कैप्चर में आ चुका है और डिस्क्वालीफाई करने के लिए कांग्रेस MLA की डिमांड किया जा रहा है। और जो वीडियो पेश की गई आप देख सकते हैं नीचे। अब यही वीडियो आप देखेंगे 1 साल पुराना है, जिस वीडियो को पेश करके इसका दावा किया गया है और TV9 बंगला ने इसको जो है पेश किया था। 1 साल पुरानी वीडियो के, जो कि वेस्ट बंगाल की म्युनिसिपल इलेक्शन की थी, जिसमें तनहा पर जो है किसी पार्टी की जो है बोगस वोटिंग कर रहा था, उसको कांग्रेस से मिला करके, और वो भी कांग्रेस की गुलबर्गा से मिला करके, मुस्लिम उम्मीदवार से मिला करके झूठ फैलाने की कोशिश। ये इन लोगों के हालात है। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये खबर है कि किस तरह से UAE के साइंसदान स्पेस से जो है मक्का और मदीना की तस्वीर शेयर की है और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन जो है
किस तरह से स्पेस से जो है नज़र आता है, खला से नज़र आता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तस्वीर के जो है यूएई यानी दुबई के एस्ट्रोनॉट यानी कि साइंसदान जो है, स्पेस के साइंसदान, खलाई साइंसदान जो वहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी जानिब से पेश की गई इस तस्वीर की वजह से इस वक्त अलग अलग तरह की तबसरे देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में देख रहे होंगे जो चमकती हुई जगह है वो मक्का मदीना की कहते हुए इसको पेश किया गया है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आपको सुनाऊं कि किस तरह से फुटबॉल इस वक्त चल रहा है मैच, आलमी सतह का फ्रेंच लीग जिसको कहा जाता है, इसमें कम से कम 5 मुस्लिम फुटबॉलर्स ने वो टी शर्ट जो है पहनने से मना किया जिसको LGBT कहा जाता है, जो होमोसेक्स को जो बढ़ावा देते हैं या उनकी जो बड़ी तंजीम मानी जाती है कौमे लूत की, और इस तरह की LGBT के बारे में आप जानें उसमें तफसीलात दे करके। जाहिर सी बात है कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है और इस तरह की चीज़ को फ़रोग़ देना, इश्तिहार करना। और बहुत बड़ी बात ये होती है कि जब फ्रेंच लीग और आलमी सतह के खेल होते हैं उस मौके पर जो इस तरह की इश्तिहार करा करके लोगों में उसकी मुस्बत सोच पैदा करने की कोशिश होती है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि लगभग फ्रेंच लीग से जो है 5 मुस्लिम फुटबॉलर ने सिर्फ इस टी शर्ट को पहनने से, इसका इश्तिहार करने से मना कर दिया, तो उनको जो है ड्रॉप आउट होना पड़ा ये एक मैच से। तो इस वजह से भी ये खबर इस वक्त सामने आ गई। ऐसी बहुत सारी मिसालें हम देखते हैं कि कई इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी कभी शराब की जो है शराब या इस तरह की कोई भी चीज़ जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है उसके इश्तिहार करने से कभी मना कर देते हैं। उस तरह की टी शर्ट, स्पॉन्सर्ड टी शर्ट जो होते हैं या इस तरह स्पॉन्सर्ड बैग जो होते हैं या इस तरह की स्पॉन्सर्ड ऐसे पानी की बोतलें जिस पर उस तरह की चीज़ों की फ़रोग होती हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनके इस्तेमाल में आती हैं या ग्राउंड में उसके इस्तेमाल में आती है, जब होती हैं तो मना करते हैं और उनकी वजह से उनको लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है और उस नुकसान को बर्दाश्त भी करते हैं। ऐसे मुस्लिम खिलाड़ियों को वाकई में सलाम करने का दिल करता है। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और इस वक्त जो है मोहन भागवत की खामोशी को लेकर के भी बहुत सारी जो है हैरानी पेश की जा रही है। लोगों को तशवीश हो रही है कि इतनी बड़ी हार पर बीजेपी की आखिर वो बोल क्यों नहीं रहे हैं। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्तवाज देने के बाद कांग्रेस लीडरान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लीडरान पर लगातार तंजिया हमले भी हो रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत के बड़े बड़े दावे किए थे और जो कांग्रेस की शिकस्त के लिए उम्मीदें लगाए बैठे थे। कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कर्नाटका रिजल्ट मंजर-ए-आम पर आने के 2 दिन बाद एक ट्वीट किया है जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर तंज के तीर चलाए हैं। अपने बयान में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी की छोटी छोटी जीत पर लंबी लंबी तकरीर देने वाले आरएसएस चीफ मोहन भागवत इतनी बड़ी हार पर इतने खामोश क्यों हैं? क्या साहब को झटका लगा या साहब को झटका लगने से ज्यादा खुश हैं या ज्यादा दुखी? ये कहते हुए उन्होंने सवाल निशान के साथ जैसे ही ट्वीट किया, इसको लेकर की जो ये ट्वीट बहुत ज्यादा हंगामा मचाने लगा। काबिल जिक्र बात यह है कि इससे कबल प्रमोद कृष्णम ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बजरंग दल के लोगों को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि बजरंग बली का करम कांग्रेस पर हुआ और यही वजह है कि बजरंग दल हार गया, बजरंग बली की जीत हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि असेंबली की तरह 2024 लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस की लहर आएगी। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस मरतबा उन्होंने बराह रास्त आरएसएस के चीफ को जो निशाने पर लिया तो इस वजह से ये सुर्खियों में आ गई। आइए नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड में एक और मशहूर थपली बाबा मजार पर बुलडोजर चला दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 150 साल पुराना मजार था। जी हाँ, इन दिनों उत्तराखंड में जंगली अराजी में तजावुजात जो बनाए गए हैं और नाजायज मजहबी मकामात को मुनहदिम करने की कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। अब तक पूरी रियासत में तकरीबन 300 मज़ारों को मुनहदिम किया गया। सिर्फ मज़ार को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है, इसमें मंदिर भी आ रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं। इसी सिलसिले में लेकिन ज्यादातर तादाद में मज़ार आ रहे हैं, इस वजह से ये सुर्खी आ रही है। बजरानी रेंज आमड नड्डा बेट के फूलताल ब्लॉक वाक़े थपली बाबा मज़ार को आज जमींदोज कर दिया गया। इससे नाराज मकामी लोगों ने यहां पहुंचकर खूब हंगामा मचाया। पुलिस ने किसी तरह मुश्किल लोगों को खामोश कराने में कामयाब हुई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो है तकरीबन 150 साल पुराने मज़ार को इंतजामिया और सीटीआर ने जेसीबी की मदद से हटाया है और इसकी वजह से मुस्लिम तबका मुश्तइल हो गए थे और इस मज़ार से यहाँ के मकामी लोगों की ज़्यादा अकीदत जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से भी लोग जो है बहुत ज़्यादा तशवीश में आ गए, बताया जा रहा है।
नाज़रीन गिरामी, कभी कभी हमारे भारत से ऐसी तस्वीरें निकल करके आती हैं गुर्बत की या मजबूरी की कि जो है वो खबर सुर्खियों में आने के बावजूद उस पर हंगामा नहीं होता, जबकि होना चाहिए कि जो डिजिटल इंडिया की और एक नए इंडिया की या तरक्की याफ्ता या सुपर पावर इंडिया की बात होती है तो उसी सुपर पावर इंडिया में ऐसी खबरें भी आती हैं कि 200 किलोमीटर तक जो है बाप अब बेटे की लाश अपने बैग में डालकर कि सिर्फ गुर्बत की वजह से वो जो है पैदल चलता है और ले चलता है और उसको कोई पूछता नहीं है। मगरबी बंगाल में एक बाप को एम्बुलेंस का किराया न होने की वजह से अपने 5 माह के बच्चे की लाश को बैग में डालकर बस से 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। सिलीगुड़ी से कालियागंज में उसके घर तक मैयत को ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने 8,000 रुपए का मुतालबा किया था। इस मामले को लेकर कानूनसा असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी सविंदा अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की स्वास्थ्य साथी इंश्योरेंस स्कीम पर सवाल उठाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बच्चे की बदकिस्मती से मौत पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है ये खबरें जब आ जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और रियल इंडिया की तस्वीर आप इन खबरों में खोज सकते हैं। वही नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अमेरिका दिवालिया के कगार पर आ चुका है, अब उसको भी कर्ज लेना पड़ेगा। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया ने एक बार फिर अमेरिकी मईशत के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, क्योंकि रिपब्लिकन्स के साथ कर्ज के मुआहदे पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते में दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका में पहली बार डिफॉल्ट होने के इम्कान पर खतरे की घंटियां बज रही हैं। असल तारीख के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के साथ हुकूमत अपने बिलों की अदायगी को रोक देगी। कांग्रेस के रिपब्लिकन नाम निहाद कर्ज की हद को खत्म करने के बदले बजट में कटौतियों का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस कई महीनों से इसरार कर रहा है कि मुल्क का क्रेडिट मुज़ाकरात के लिए नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर पावर भी अब इक्तिसादी तबाहियों की जानिब बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि इस पर पूरे आलमी सतह पर बहस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उधर इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की आर्मी उनको 10 साल तक जेल में बंद करके रखना चाहती थी, लेकिन वो अपनी साजिश में और नापाक मंसूबे में नाकाम हुई। जी हां, पाकिस्तान में सियासी हलचल अभी भी जारी है। अभी कल तक या कल से पहले तक इमरान के हामी रास्ते पर उतर कर के उनकी रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे थे। अब यहाँ के अदलिया निज़ाम के खिलाफ यहाँ की जो हुकूमत ज़ेर इख्तिदार हुकूमत के मातहत में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो उतर कर के यहाँ के कोर्ट पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा। बहरकैफ इस दरमियान में इमरान खान ने दावा किया कि मुल्क की ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें गद्दारी के इल्ज़ाम में अगले 10 साल तक जेल में रखने का मनसूबा बनाया है। पीर के अहले सुबह ट्वीट की एक सीरीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा, तो अब लंदन का पूरा मंसूबा मंजर आम पर आ गया। जब मैं जेल में था इस बहाने से तशद्दुद उन्होंने जज, जेवरी और जल्लाद का इस्तेमाल किया। अब बुशरा बेगम खान की अहलिया को जेल में डालकर और गद्दारी के कानून का इस्तेमाल करते हुए अगले 10 साल तक जेल में रखकर मुझे जलील करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने ये बयान जारी करने के बाद एक बार फिर, असल में जो इस वक्त वीडियो आप देख रहे हैं, ये अदालत में वो अपनी बीवी बुशरा बीबी के साथ हाजिर होने की तस्वीर और वीडियो है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।